सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा, जो पिछले महीने अपने टारगेट पूर्ण किए। और जैसे बहुत से अपने लोगों ने 700 बिज़नेस वॉल्यूम न्यूट्री चार्ज का अ, टारगेट पूर्ण किया, वो बधाई के पात्र हैं। न्यूट्री चार्ज से 700 बिज़नेस वॉल्यूम का टारगेट पूर्ण किया, उनके लिए मैं ज़बरदस्त तालियाँ बजाता हूँ। और बहुत से सारे साथियों ने 2000 बिज़नेस वॉल्यूम का टारगेट लिया और पूर्ण किया। आगे भी 6 महीने तक लगातार वो पूर्ण करेंगे। तो जो टारगेट लेता है और पूरा करता है, वही इस बिज़नेस का शानदार लीडर और विज़नरी कहलाता है। तो 2000 जिन्होंने जो 2000 का टारगेट लेकर के पूर्ण किया, उनके लिए शानदार तालियाँ, वो बधाई के पात्र हैं। 5000 बिज़नेस वॉल्यूम जिन्होंने किया और लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं, उनके लिए शानदार तालियाँ। और जिन्होंने 5 जॉइनिंग, 10 जॉइनिंग और 20 जॉइनिंग का टारगेट लिया, सर जी का पिछले महीने टारगेट था कि जो 5 जॉइनिंग, 10 जॉइनिंग और 20 जॉइनिंग कराएँगे, उनका जो है ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से सम्मान किया जाएगा फूल मालाओं के द्वारा। जिन्होंने पूर्ण किया, उनका भी शानदार स्वागत और अभिनंदन है। यहीं से हमारी और आपकी कामयाबी का प्रारंभ होता है, जब हम किसी टारगेट को लेते हैं और टारगेट को पूर्ण करते हैं। यहाँ से हमारा लीडरशिप और हमारी कामयाबी का जो है डेवलप होना शुरू होता है। हम यहाँ पे कामयाब होने की ओर अग्रसर होते हैं। कल हमारा लोगों का टहारा गौशाला पर सभी लोगों का आमंत्रण है, सभी लोग आएँ यहाँ पर और यहाँ से बड़े टारगेट, बड़े लक्ष्य लेकर के अपनी बिज़नेस का शुरुआत करें। और जो यहाँ पर बड़े टारगेट लिए जाएँगे, उनको आप छोटे-छोटे प्लानों के द्वारा, छोटी-छोटी मीटिंग करके टारगेट को पूरा करें। यहीं से हम बड़े टारगेट, हम एक जगह सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं, पूरी टीम होती है। टीम में जो हौसला मिलता है कि वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो कर रहा है तो मैं नहीं क्यों। इस हिसाब से देखा दुनी सभी लोग बड़े टारगेट लेते हैं और उस पर अग्रसर होते हैं, टूट पड़ते हैं। तो कल आप लोग गौशाला टहारा आमंत्रित हैं, आएँ और यहाँ अपना विज़न क्लियर करें। कल का प्रोग्राम शानदार रहेगा और सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी लोग आएँ। और अपने में प्रोडक्ट जो हैं, सारे शानदार हैं। एक प्रोडक्ट की चर्चा करना चाहूँगा। जितने भी प्रोडक्ट हैं, सारे शानदार हैं। कोई प्रोडक्ट में कोई चाहे न्यूट्रीचार्ज हो, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, सारे प्रोडक्ट शानदार हैं। एक अपने में आता है न्यूट्रीचार्ज व्यू। न्यूट्रीचार्ज व्यू आँखों के लिए बहुत ज़बरदस्त शानदार प्रोडक्ट है। हर व्यक्ति को लेना चाहिए कि आज के समय में न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रीचार्ज व्यू की हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है, हर व्यक्ति की डिमांड है। आज मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, मतलब स्क्रीन से संबंधित चीज़ों का चलन बढ़ गया है। हम लोग बिज़नेस में है, ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके जो है मोबाइल के और कंप्यूटर के जो दुष्प्रभाव हैं, वो कम हमारी आँखों पर पड़े, ज़्यादा दिन तक हमारी आँखें स्वस्थ रहें, इसलिए हमें न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना चाहिए। और न्यूट्रीचार्ज व्यू, जैसे हमारे लोगों में दूरदृष्टि दोष होता है, निकटतम दृष्टि दोष होता है। अगर हम न्यूट्रीचार्ज का व्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो निकटतम दूरदृष्टि और दूरदृष्टि से हम जो दोष हैं ये, इससे हम बचा जा सकता है, बच सकते हैं और हमें कोई आँखों पे कोई समस्या नहीं है। सबसे हमारी समझ से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई अंग है, तो आँखों से बढ़कर कुछ नहीं है। और आँखों में धुंधलापन, अगर हम न्यूट्रीचार्ज व्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत से लोगों को आ जाता है, वो समस्या हम में नहीं होगी। तो न्यूट्रीचार्ज व्यू बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और आँखों की नसें कमज़ोर होने लगती हैं, बढ़ती उम्र के साथ। तो इसमें ऐसे पोषक तत्व हैं ल्यूटिन और ज़ियाज़िंथिन, जो हमारी आँखों को स्वस्थ रखने में पूर्णतः मददगार रखते हैं और आँखों की रेटिना को स्वस्थ रखने में सहायक हैं। ये जो अपने पोषक तत्व हैं, ल्यूटिन, ज़ियाज़िंथिन, ये आँखों की जो है रेटिना को स्वस्थ रखने में
हानिकारक हैं, सॉरी लाभदायक हैं, और हानिकारक धुएं और प्रदूषण से जो आंखों पे हानि होती है, क्षति होती है, उसको ये अपना न्यूट्रीचार्ज व्यू स्वस्थ रखने में मददगार है और आंखों को सही पोषण देने में सक्षम है न्यूट्रीचार्ज व्यू। न्यूट्रीचार्ज व्यू में डीएचए के साथ प्रयोग किया जाए किसी भी उम्र के लिए या किसी भी लोगों के लिए। देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों को आँखों पे चश्मा लग रहा है, उनको पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, तो हम इस न्यूट्रीचार्ज व्यू से आँखों से के संबंधित समस्याएँ दूर कर सकते हैं। अगर हम इन न्यूट्रीचार्ज व्यू में जो पोषक तत्व हैं ल्यूटिन और जियाजेंथिन, इनको अगर हम बाहर से लें तो असंभव जैसा हो जाता है। बहुत सारे जितना हमें एक कैप्सूल में मिलता है, उतना हम मार्केट से अगर बाहर से लेते हैं, तो बहुत सारे हमारे सर जी कहते हैं कि 2.5 किलो गाजर में उतना ल्यूटिन मिलता है या हरी सब्जियाँ खाने से उतना ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ यूज़ करने से भी उतना ल्यूटिन और जियाजेंथिन नहीं मिल पाता है। और ये अपना ल्यूटिन और जियाजेंथिन पूर्णतः शाकाहारी हर्बल है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैरीगोल्ड जैसे अपने यहाँ गेंदे का फूल है, गेंदे के फूल से इसके ऑयल से बनाया गया है। तो ये अपना न्यूट्रीचार्ट व्यू बहुत शानदार है, सभी लोगों को लेना चाहिए और बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं। मैं भी एक प्रतिदिन एक न्यूट्रीचार्ज व्यू लेता हूँ। न्यूट्रीचार्ज व्यू, वेज ओमेगा और S5 न्यूट्रीचार्ज मेन 4 टैबलेट मैं प्रतिदिन आरसीएम के न्यूट्रीचार्ज इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपने पिताजी के लिए भी न्यूट्रीचार्ज मेन और ओमेगा 3 उनके अलमारी में रख दिया है। वो परमानेंट न्यूट्रीचार्ज व्यू न्यूट्रीचार्ज मेन और वेज ओमेगा लेते हैं। तो हम सभी व्यक्तियों को न्यूट्रीचार्ज से संबंधित प्रोडक्ट लें, तो ये 700-2000 बिजनेस वॉल्यूम इजी गोइंग हो जाएगा। तो मेरी बात यहीं तक थी। आगे की जानकारी के लिए मेरे ग्रेट शानदार सीनियर और अवधेश त्रिवेदी सर इस बिजनेस में जो हमारे सब लोगों के रोल मॉडल हैं, हम लोग प्रतिदिन उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं और बड़े लक्ष्य हैं उनके। उनके लक्ष्यों में अगर हम लोग अपने लक्ष्य देखें तो हम लोग भी उसी मार्ग पर चल करके आगे उनके साथ बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। हम आगे की कार्रवाई के लिए अपने ग्रेट सर अवधेश सर को माइक हैंडओवर करते हैं, वो आए हम लोगों को आगे की कार्रवाई करें। अवधेश बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से अनूप जी का भाई सम्मान होना चाहिए। बेहतर तरीके से उन्होंने न्यूट्रीचार्ज व्यू की जानकारी दी। आंख से सब कुछ दिखता है तो सब समझ में आ जाएगा दुनिया कैसी है। आंख नहीं है तो बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए आपके लिए अपनी कंपनी ने न्यूट्रीचार्ज व्यू बनाया। बेहतर जानकारी दी अनूप जी ने। ग्रेड साथी हैं, इनकी मार्च में रॉयल्टी आ रही है, वो भी 8%। पूरी तैयारी है इनकी, तो भविष्य के रॉयल्टी अचीवर हैं और बड़ी तैयारी इनकी। जो भी काम करते हैं बड़े लगन से करते हैं। साथियों, मैं अपना परिचय दूं, मैं अवधेश त्रिवेदी लखीमपुर से। आज कुछ विशेष बात आपसे करनी है। 2021 का दूसरा मंथ आ गया और दूसरे मंथ में तीसरी तारीख आ गई। ठंडक अधिक होने की वजह से पहली तारीख को जो हम लोग गौशाला पे कार्यक्रम करते हैं उसको स्थगित किया गया था। लोगों को दूर दूर से आना होता है। उस कार्यक्रम को कल गुरुवार को डिसाइड किया गया है सब सीनियर साथियों से परामर्श लेकर के। तो सभी का कल आमंत्रण है, उसमें आए और बेहतर तरीके से कुछ टारगेट्स लें जिससे हम लोग जीतना सीख लें। कहीं कहीं होता है कि हम जीत नहीं पाते, हार ही जाते हैं। कोशिश बहुत करते हैं, कारण सिर्फ एक होता है कि हमारे अंदर कुछ चीजों की कमी होती है, हमारी दिशा ठीक नहीं होती, इसलिए दशा नहीं बदलती है। मौखिक बातें करते करते जाने क्या क्या कर डालते हैं और कह डालते हैं, लेकिन जो सही दिशा है उधर की तरफ गति नहीं होती है। हमने एक जब नेटवर्क में डायरेक्ट सेलिंग में मैंने कदम रखा तो एक कहानी हमने पढ़ी थी कि एक मक्खी थी, शीशे के कमरे में बंद थी
और वो उड़ान भरती शीशा पारदर्शी था। वो उड़ान भरती, उसको लगता कि सभी तरफ दरवाजा है, दरवाजा एक ही तरफ था। तो वो उड़ान भरती और उड़ान भरने के बाद में शीशे से टकराती और गिर जाती। ऐसी कुछ हम सबकी भी जिंदगी है। हर व्यक्ति अपनी अपनी गति लिए हुए है, अलग अलग क्षेत्र में। जो नौकरी करते हैं नौकरी के क्षेत्र में है, जो व्यापार करते हैं व्यापार के क्षेत्र में है, जो बिजनेस वो अपना खेती बाड़ी करते हैं उस क्षेत्र में है। सुनील सर ये भी कहते हैं कि चोरी अच्छी चीज है कि खराब चीज है। सब कहते हैं खराब चीज है, लेकिन जो करता है उससे पूछो। दारू अच्छी चीज है खराब चीज है, सब बोलेंगे खराब चीज है, लेकिन जो पीता है उससे पूछो। तो साथियों, जिधर भी जिंदगी हमारी है, हमको अपने आप ही बढ़िया लगने लगती है। इसमें अपने विवेक की जरूरत होती है, समझ की जरूरत होती है कि हम अपने पे लगाएं अपनी दृष्टि। अभी दृष्टि हमारी बाहर की तरफ लगती है, दूसरे को देखा करते हैं, इस वजह से हमारा विकास अवरुद्ध रहता है। कहीं ना कहीं हम चूक कर जाते हैं जब अपने ऊपर अपनी दृष्टि होगी, क्योंकि पूरी कायनात में हम लोग स्पेशल हैं। सबके चेहरे, सबके फिंगर, सब कुछ है, यहाँ तक कि बाल भी हमारे एक दूसरे के लगते तो काले हैं, लेकिन सब चेंज होता है। नया प्रोडक्शन है, यूनिक चीज है हम। तो हमारे जीवन में भी कुछ यूनिक है या नहीं है, ये हमको खुद अपने ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए। इस दृष्टि रखने में हम समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर सकेंगे। समय जिस जिस हिसाब से परिवर्तित होगा, उस हिसाब से हम भी अपने आप में परिवर्तन कर सकेंगे। सुनील सर कहते हैं जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, अंग्रेजी में परिवर्तन शब्द को जो कहा जाता है वो चेंज कहा जाता है, और जो चेंज नहीं करते हैं समय के अनुरूप अपने आप को, वो दोस्तों निश्चित रूप से चेंज में पहला अक्षर और आखिरी अक्षर हटता है और हैंग हो जाते हैं। और मोबाइल की बात कर लें, चाहे आदमी की जिंदगी की बात कर लें, जब हैंग होता है तो किसी काम का नहीं रह जाता है। बहुत से लोग आपको लखीमपुर में भी मिल जाएंगे, जहां आप हो उसके इर्द गिर्द मिल जाएंगे, जो हैंग है, किसी काम के नहीं है। अगर जो काम के बनना है तो हम लोगों को अपने ऊपर अपनी दृष्टि रखनी पड़ेगी, परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे बातचीत करें कि जब देश स्वतंत्र हुआ था, उसके पीरियड की बात है कि लोगों को जमीनें फ्री में मिलती थी कि भैया लगान दे दो और जमीन आपके नाम। जो लोग समझदार थे उन्होंने लगान दे दी। आज उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। सरकार कितना भी करे, लेकिन बड़े बेटे के नाम, पत्नी के नाम, अपने नाम, पिताजी के नाम, मम्मी के नाम, इस तरीके से 12.5 एकड़ के हिसाब से उनके पास हजारों एकड़ है। उन्होंने समय की आहट को पहचाना, समझा कि भविष्य में जमीन की कीमत बढ़ेगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, और उन्होंने अपने ऊपर अपनी दृष्टि रखी, विवेक का इस्तेमाल किया और दूरदृष्टि उनकी थी, इसलिए वो जमीन के मालिक बन गए। उसी पीरियड में जब विभागों का निर्माण हुआ, देश स्वतंत्र हो गया, तो नौकरी की बारी आई। तो नौकरी फ्री में मिलती थी। मेरे गांव में 3 चाचा ऐसे हैं, सिर्फ सिग्नेचर कर लेते थे, कक्षा 8 पास थे, कोई पढ़ रहे थे, पास भी नहीं थे, सर्टिफिकेट बन गया और वो अध्यापक बन गए। अपने कागज दूसरों से बनवाते थे। लेकिन आज अध्यापक बनना है तो कितने कंपटीशन बीट करने पड़ते हैं, साथ में आपको मनी इनाम भी देने होते हैं। आप 10-50 लाख रुपए दीजिए, जैसी नौकरी उस हिसाब से घूस देनी पड़ती है। वो सरकार चाहे भाजपा है, चाहे सपा है, चाहे कोई भी आए, अधिकारी वही रहते हैं। उनकी आदत बिगड़ चुकी है, वो आपको टेबल के नीचे से देना ही है। अब लाइन लगती है, एक जगह निकलती है तो 10,000 फॉर्म पड़ते हैं, 10,000 लोग उसके दावेदार होते हैं। पहले नौकरी लोग पसंद नहीं करते थे। कई ऐसे हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जिनको नौकरी मिली और उन्होंने छोड़ दी कि हम इतना कमजोर हैं कि हम नौकरी करेंगे, लेकिन उनके अंदर दृष्टि नहीं थी वो दूर वाली, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आई। आज वो सच बात यह है कि पेंशन वेंशन कुछ नहीं आती है, 2-2 पैसे के लिए मोहताज हैं। जमींदार बड़े थे, लेकिन बच्चे उनकी तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने दूरदृष्टि नहीं दिखाई, उन्होंने दूर की नहीं सोची। तो साथियों, ये 2 जीवंत उदाहरण हैं। थोड़ा और बैक जाए, अगर जो 1857 से और 1947 की बात करें, तो इस बीच में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। जो लोग समझदार थे
देश की सेवा के लिए समर्पित थे, जो कुछ कर गुजरना चाहते थे, ऐसे लोग स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और उन्होंने लड़ाई लड़ी, बहुत लोग शहीद हुए। लेकिन जब देश स्वतंत्र हो रहा था, उस पीरियड में जो धोखे से भी जेल चले गए थे, भले ही उन्होंने चोरी की हो, लेकिन वापस आने पे उन्होंने बताया नहीं, हम तो साहूकार थे, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए और आज उनके नाम के द्वार बनते हैं, स्मृति द्वार या जाने क्या क्या सब निर्माण होता है, सरकार भी उनका बड़ा सम्मान करती है। तो साथियों, वो समय निकल चुका है, लेकिन इस समय जहां हम खड़े हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग का समय आने वाला है। जमीन है नहीं, जमीन जितनी है उतनी ही रहेगी। रोजगार मुक्त किया नहीं जा सकता है देश को, बेरोजगारी बढ़ेगी ही। बीमारियों से हम लोग ग्रसित हैं, आगे भी रहेंगे क्योंकि ऐसी चीजें खा पी रहे हैं। अगर जो कोई शानदार प्लेटफॉर्म बन रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग का बन रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग में कोई अगर जो कंपनी है वो आरसीएम है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन कल्चर के हिसाब से इंडियन रेट पे हम लोगों को प्रोडक्ट उपलब्ध है। 10 का साबुन मार्केट में 10 का अपने पास मिलता है, और ये अभियान आर्थिक आजादी के लिए छेड़ा गया है और हम लोग उसके सिपाही हैं। हम अगर जो चेंज को समझ लेंगे तो सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जो ये लोग कहते रहेंगे कि अरे तो सब ऐसे शोर मचाते रहते हैं, दूरदृष्टि नहीं है, क्योंकि सारे व्यापार जगत से जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो ये संदेश दे रहे हैं कि 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य जो आएगा उसमें सबसे ज्यादा अगर जो कोई बिजनेस देगा तो डायरेक्ट सेलिंग का होगा। करोड़पति अरबपति बनेंगे, डायरेक्ट सेलिंग से बनेंगे। अन्य कंट्रियों में बन रहे हैं, काफी ऊंचाइयों तक लोग पहुंच गए हैं। महीनों अपने हिंदुस्तान में आते हैं, कोई गोवा में, कोई कहीं बंबई में, वो पड़े रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, 10-10 हजार रुपए डेली का खर्च है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं, लाखों करोड़ रुपए इनकम आती है, उनको दिक्कत नहीं होती। हम लोग कहते हैं कहाँ इनके पास पैसा बहुत होता है, पैसा नहीं, उन्होंने निर्णय लिया, वो दूरदृष्टि वाले लोग हैं। तो साथियों, हम लोगों को भी इसमें दूरदृष्टि दिखानी पड़ेगी, कुछ संकल्प लेने पड़ेंगे, अपने आप को एक सही दिशा, टॉर्च के फोकस की तरह इस बिजनेस पे अपनी प्रतिभा, योग्यता सब कुछ अर्पित करनी होगी, डेली एक्शन करना होगा, तब जाके कहीं हमारे जीवन में ये डायरेक्ट सेलिंग आएगी और हम एक विजेता बनेंगे, हम इतिहास रचेंगे। भले ही हमारे स्मारक न बने, लेकिन हमारे पोते पर पोते जो भी आएंगे वो नाम जरूर लेंगे कि मेरे बाबा जी, मेरे दादाजी, मेरे फला जी, मेरे चाचा जी इस कंपनी में थे, उन्होंने डायमंड की पिन ली। साथियों, ये अवसर है और इस अवसर को हम समझें। अवसर की एक तस्वीर चित्रकार ने बनाई, आगे घुंघराले बाल, पीछे गंजा। लोगों ने पूछा ये काहे की तस्वीर है, तो चित्रकार ने बताया ये तस्वीर जो है ये अवसर की है। अवसर की तस्वीर, अवसर की जो तस्वीर है वो आगे से अगर जो पकड़ सकते हो तो पकड़ में आएगा, पीछे गंजा है पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए साथियों, ये अवसर है, हम लोग समझ जाएं, चेत जाएं, इतिहास रचें। 2021 हम लोगों के लिए खास है। कंपनी की तरफ से ऑफर्स हैं, अपनी टीम की तरफ से ऑफर्स हैं, कल अपनी स्पेशल सुनील गुप्ता टीम की तरफ से भी ऑफर्स डिजाइन किए जा रहे हैं, वो आपको कल घोषणा में जब मीटिंग आएंगे तो वहां घोषणा की जाएगी। तो साथियों, चारों तरफ से आपके धक्का मारा जा रहा है कि ये गाड़ी स्टार्ट हो जाए, ये चले। और आप हम सबको अपनी तैयारी ये करनी है कि आदमी के जीवन में 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें होती हैं, आध्यात्मिक भाषा में उसको श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा बोलते हैं। अपनी बिजनेस भाषा में बात करें तो प्रेम, ज्ञान और संकल्प। ये 3 चीजें जो हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रेम, ज्ञान और संकल्प। प्रेम आपको जहां से होगा वहां आपका मन, आपकी प्रतिभा, आपकी योग्यता सब कुछ अर्पित होगा। जैसे एक छोटी सी बच्ची होती है हमारे घर में, वो बड़ी होती है, उससे हमें प्रेम होता है, तो हम जाने कितना दहेज देते हैं पढ़ाई लिखाई में, कपड़े लत्ते में, ऐसे पड़ोसी को नहीं देते हैं। जहां प्रेम होगा वहां आपका सब कुछ लगेगा। तो ये आरसीएम बिजनेस सामान्य बिजनेस नहीं है। लोग इसको रामचरितमानस भी बोलते हैं कि ये रामचरितमानस है, ये रामायण है। आपका चरित्र बेहतर चरित्र बन सकता है इस बिजनेस के द्वारा, अगर जो आप अपने ऊपर फोकस रखते हैं, अपने आप को ठीक दिशा देते हैं, आप आरसीएम कंपनी के प्रोडक्टों से प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ही वो धुरी है, वो केंद्र है जिसके इर्द गिर्द आपका विकास घूमेगा, आपकी योग्यता
प्रोडक्ट की वजह से बढ़ेगी। प्रोडक्ट की जानकारी के साथ साथ व्यक्तिगत जानकारी और सामाजिक जानकारी, तमाम विषयों की जानकारी प्रोडक्ट की वजह से ही आएगी। प्रोडक्ट हम लोगों के लिए माध्यम है। परसों जो बोल रहे थे राजेंद्र यादव सर कि 1000 प्रोडक्ट हो चुके हैं। अभी हमने कल ऐप पे जाकर के लिस्ट देखी तो उसमें 1400 दिख रहे हैं। 1400 प्लस प्रोडक्ट अपने पास हैं। ऐप पे जाएंगे, ऐप पे नहीं, उसमें जब साइट पे जाएंगे गूगल से तो उसमें एक आता है कि प्रोडक्ट कितने हैं, क्या क्या लिस्ट है, कितना रेट है, बिजनेस वैल्यू क्या है, ये आदि आदि सारी जानकारी उसमें है। तो लगभग 1400 प्लस प्रोडक्ट हैं अपने। अब निरंतर प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। ये 2021 में सैकड़ों की संख्या में या हजारों की संख्या में कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही। किसके लिए? हम लोगों के लिए। तो हम प्रोडक्ट से प्यार करना सीखें। प्रोडक्ट बनता कैसे है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे आप मापी जाती है, आदि आदि ये सारी चीजें जब समझ में आएंगी, मार्केट में उसी क्वालिटी के किस रेट पे प्रोडक्ट उपलब्ध है और हमारी कंपनी में किस रेट पे उपलब्ध है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। मार्केट में 100% पैसा जाता है, एमआरपी पे प्रोडक्ट मिलता है और हम लोग जीरो पाते हैं। लेकिन अपनी कंपनी में डीपे पे मिलता है और हम इनकम उठाते हैं और हीरो भी बनते हैं, रोल मॉडल भी बनते हैं अपनी टीम के। अभी आपको आपकी टीम रोल मॉडल मान रही है, आगे चल के पूरा समाज रोल मॉडल मानेगा। तो साथियों, ये प्रेम करने से होगा। ये प्रेम करने से होगा। प्रेम पैदा कैसे होता है? जब हम किसी चीज को देखते हैं तो अच्छी लगती है। अच्छी लगने के बाद में हम उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। अगर जो वो हमारे अनुरूप है तो प्रेम बढ़ता जाता है, हमारे अनुरूप नहीं है तो प्रेम घटने लगता है, फिर हमारी श्रद्धा नहीं बन पाती है। जब प्रेम बढ़ेगा तो एक पत्थर सामान्य सा, उसको हम लोग जूते से ठोकर मारते हैं, लेकिन उसमें छोटी सी एक शिव जी की आकृति बना दी जाए तो वही पत्थर पूजनीय हो जाता है। तो हम अगर जो अपने अंदर ये चीज विकसित कर लें अपने प्रोडक्टों के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति, जैसे 21 सिद्धांत हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करना है तो प्रेम बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे आरसीएम कंपनी आपके लिए एक परमात्मा की तरह हो जाएगी कि इसमें खाली प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं शुद्ध, इसमें प्रतिभा को भी विकसित किया जाता है। ये गुरु जैसा काम करेगी। गुरु का मतलब होता है वजन, भारी भारी हो जाना। तो भारी आदमी कैसे होता है? जब उसके जीवन में सिद्धांत आते हैं, अनुशासन आते हैं। लोग जितने ही अनुशासित होंगे उतने ही भारी होते चले जाएंगे। राम भगवान इस समय उनका मंदिर बन रहा है, वो अनुशासित होते चले गए, इतना समर्पित हुए कि सामान्य से अदने से इंसान वो परमात्मा के रूप में लोगों के बीच में प्रतिष्ठित हो गए। लोगों के बीच में प्रतिष्ठित हो गए। साथियों, इसलिए हम लोगों को ये तैयारी करनी है। ये आपको, हमको, सबको बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिसपे हम लोग चल करके टॉप तक जा सकते हैं। सफल और सार्थक दोनों जीवन हम बना सकते हैं। सफल मतलब लोग आपको आर्थिक जगत में भी रोल मॉडल माने, और सार्थक जीवन तब बनता है जब आपकी पूजा होने लगे, आप गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, लोग आपका बेहतर सम्मान करने लगे। तो ये हो सकता है जब हम प्रेम बढ़ाएंगे। और प्रेम बढ़ेगा कैसे? जब दूसरा चरण जो है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, हमें अपने प्रोडक्टों का ज्ञान होगा कि ये पहले मुझे जानकारी नहीं थी कि 76 टीएफएम का भी साबुन होता है। खाली साबुन होता है, वो चाहे नहाने वाला हो चाहे कपड़े धोने वाला हो। लेकिन जब हम कंपनी से जो जुड़े तो ए ग्रेड क्या है, बी ग्रेड क्या है, सी ग्रेड क्या है, ये पता चला। तो जब हम इसमें एंट्री मारेंगे तो एक एक चीज की, जैसे आप न्यूट्रीचार्ज का वीडियो देखिए, वो मेन का देखिए, ओमेन का देखिए, S5 का देखिए, ओमेगा का देखिए, बायो एज का देखिए, एसएनडअप का देखिए, आदि आदि जो भी प्रोडक्ट अपने हैं 23-24 से न्यूट्रीचार्ज के, हरी संजीवनी के, इनकी आप जानकारी बेहतर लीजिए ना। अब बेहतर लेने के बाद में आपका मन करेगा कि नहीं, हमको इसको घर घर तक पहुंचाना है। वैसे तो हमें लगता था, हम अपनी बात करते हैं कि फालतू की चीजें कहाँ किससे बता दे, शर्म लगती है। लेकिन साथियों, अब शर्म नहीं लगती है। जब मैं आसिम के प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को देता हूँ, मुझे गर्व महसूस होता है कि मार्केट के प्रोडक्ट लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों की जेब काट रहे हैं। भले वो दिखते नहीं है जेब कतरे हैं, लेकिन सुनिश्चित रूप से हम लोगों की जेबें कट रही हैं। और जेबें कटने की वजह से आज हम लोग गरीबी की तरफ जा रहे हैं। जो 100 रुपए रोज नहीं कमा पाते थे, वो लाखों रुपए रोज कमा रहे हैं। और हम लोग 100-200 रुपए कमा रहे हैं, वो भी काम नहीं मिलता है। तो मार्केट की दुकानें हमें गरीब बनाती हैं।
हमारी आरसीएम की दुकानें हमें अमीर बनाती है, ये ज्ञान हमारे अंदर आ जाना चाहिए। मार्केट में लोग लूट रहे हैं, नकली सामान, कच्चा बिल, कुछ मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पूरे सिद्धांत के साथ प्रोडक्टों का निर्माण भी हो रहा है और हम उनको वितरण भी कर रहे हैं। तो ये ज्ञान ठीक तरीके से हो और ये 2 चीजें साहब आ जाएंगी तो हमारे अंदर अपने आप ही संकल्प शक्ति उभरेगी, हम तैयार हो जाएंगे, हम मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे कि नहीं, हमको इस लक्ष्य को हासिल करना है। टारगेट के विषय में 3 बात कही गई है कि टारगेट मतलब आप शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट बनाइए कि हम 1 महीने में क्या करेंगे या 3 महीने में क्या करेंगे और डेली एक्शन क्या करेंगे, हम 1 साल में कंप्लीट क्या कर ले जाएंगे, हम 5 साल में इस बिजनेस में, क्योंकि नेटवर्क में कहा गया है मार्केट में 40 साल और नेटवर्क में 5 साल। अब हमको खुद सोचना है कि हमको कहाँ करना है। जय सर कल बोल रहे थे कि आप जितनी जिंदगी पढ़ाई लिखाई से लेके और पूरी नौकरी में लगाते हैं, जितना कमाते हो उससे मतलब 10-5% में ही आपका यहाँ कल्याण होने वाला है। बशर्ते आपका यहाँ बॉस कोई नहीं है, आप अपने लिए खड़ूस बॉस बन जाइए, बस काम चल जाएगा। तो हम अपने ऊपर अपनी दृष्टि रखेंगे, संकल्प जगेगा, छोटे छोटे कदम ही बड़े कदम बन जाते हैं। छोटा बच्चा है, जब हम लोग थे छोटे तो हम करवट लेना भी नहीं जानते थे, धीरे धीरे हमको बैठा, इधर से तकिया लगाएगी, उधर से तकिया लगाई गई, कैसे बैठना सीख पाए, खाना पीना नहीं जानते थे, मुंह पोंछना नहीं जानते थे, लैट्रिन बाथरूम करना नहीं जानते थे, धीरे धीरे हमें ट्रेंड किया गया और हम पहली बार जब कदम पहला चले थे अपनी माँ को देख करके, आजा आजा बेटा, उस दिन का पहला कदम माँ को सारी जिंदगी याद रहता है कि उस दिन मेरा बेटा एक कदम चला था। तो साथियों, आपके अंदर जो संकल्प शक्ति सोई हुई है वो जगे, एक कदम आप चलें, छोटा सा संकल्प लें। 700 बिजनेस वैल्यू है, 2000 बिजनेस वैल्यू है, 5000 बिजनेस वैल्यू है, 10,000 बिजनेस वैल्यू है, 25,000 बिजनेस वैल्यू है, 50,000 बिजनेस वैल्यू है। अगर जो ज्वाइनिंग की बात करें तो 5 ज्वाइनिंग है, 2 ज्वाइनिंग है, 1 ज्वाइनिंग है, 10 ज्वाइनिंग है, 50 ज्वाइनिंग है, 20 ज्वाइनिंग है। जहां भी आपको लगे कि मैं इतना कर सकता हूं, जितना कर सकते हो उतना ही नहीं साथियों, जितना कर सकते हो आपको लगे कि मैं 10 ज्वाइनिंग करा सकता हूं तो मतलब आप करा सकते हो, ये आपकी योग्यता है, आपकी ये प्रतिभा है, आप समर्थ हो 10 ज्वाइनिंग कराने में। लेकिन 10 से ऊपर जब 15 का आप संकल्प ले लोगे तो आपकी फिर ताकत एक्स्ट्रा निकलेगी, आप के अंदर लीडरशिप बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। जो आप कर रहे हो, जैसे रोज हम लोग नॉर्मल कदम चलते हैं, नॉर्मल कदम चलते हैं और माना हमको ट्रेन पकड़नी हो साहब, तो ट्रेन पकड़नी हो और ट्रेन स्टेशन पे आ गई हो और आप स्टेशन से बाहर हो, जिस गति से चल रहे थे उस गति तक ट्रेन तक पहुंचने में आपको 5 मिनट लग जाएंगे और ट्रेन छूटने वाली है, तो हम गति बढ़ा नहीं देते हैं, हम गति बढ़ाते हैं, मतलब हमारे अंदर वो सामान्य गति से एक्स्ट्रा काम करने की पावर थी, लेकिन हम कर नहीं रहे थे। एक्स्ट्रा पावर को हम पहचानेंगे तो लीडरशिप बिल्ड होगी कि 10 ज्वाइनिंग करा सकते हो इजी गोइंग, तो आप 10 की जगह पे आपको 15 ज्वाइनिंग का संकल्प लेना है। आप 5,000 बिजनेस वैल्यू कर सकते हो तो आपका 10,000 बिजनेस वैल्यू का संकल्प लेना है। आप 40,000 की या 20,000 की स्लेब ले सकते हो तो आप 70,000 या 40,000 के लिए अपने आप को अगले मंथ के लिए टारगेट में लाओ कि नहीं हम करेंगे इतना। इससे क्या होगा, भले ही आपको जैसे 70 नहीं मिली लेकिन 40 तो डन है, वहां तक तो आप पहुंच गए, वो 50 पहुंच गए, 60 पहुंच गए, 70 पहुंच गई। जैसे मुझे मेरी शैलेंद्र सर से बात हुई, शैलेंद्र सर से हमने कहा आप कितना करोगे, अभी 29 तारीख में उन्होंने संकल्प बढ़ा लिया था लेकिन परिवार में दिक्कत होने की वजह से नहीं हो पाया, कम हो पाया, तो उन्हें कहा डारा 30,000 डन, 30,000 पक्का हम करेंगे ही करेंगे, दोनों लोग मिला के, हम और दीपू यादव सर। तो कहा, हमने कहा ठीक है, आप कहीं बिल्कुल 100%। उन्होंने दौड़ लगाई, भले उनका 24,000 तक रहा, 5,000 कम रहा लेकिन 20,000 से तो बढ़ गया, मतलब लीडरशिप विकसित हुई, 20,000 से प्लस हो गई, मैंने 4,000 एक्स्ट्रा उन्होंने कर लिया, 5,000। तो ये क्या है, अपने अंदर लीडरशिप को बिल्ड करने की तकनीक है। जब अपने आप को आप पहचानोगे, धीरे धीरे 1 कदम चले थे, फिर 2 कदम चले, फिर 10 कदम चले, फिर हम दौड़ने लगे, माता पिता हमारी ताली बजाते थे कि मेरा भैया दौड़ने लगा, मेरा भैया भोजन करने लगा, मेरा भैया अपने आप मंजन करने लगा, धीरे धीरे तैयारी हो गई और हम एक अच्छे इंसान के रूप में, अब हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, सुबह टाइम से उठते हैं, योगासन करते हैं, लैट्रिन बाथरूम जो भी हमारी जिम्मेदारियां उनको निर्वाह कर दैनिक दिनचर्या को
और कंप्लीट करके और अपने संकल्प पे, अपने जीविकोपार्जन के लिए भी हम डेली गति करते हैं। ये क्या है, अपना विकास है। तो इस बिजनेस में भी अपने आप को विकसित करना है। आपने कल ज्वाइन किया है, आपने 2 महीने पहले ज्वाइन किया है, आपने 2 साल पहले ज्वाइन किया है, जहां पे खड़े हो वहां से चलना स्टार्ट करो, चलना स्टार्ट करो। छोटे-छोटे कदम ही आपके बड़े कदम में कन्वर्ट हो जाएंगे। छोटी-छोटी किताबें पढ़-पढ़ करके हम डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, हम मास्टर बन जाते हैं, हम नेता बन जाते हैं, हम बहुत से ऐसे पद हैं संसार में, वो सब हम कर लेते हैं। ये क्या हो गया साथियों, ये हो ये गया कि आपके अंदर वो सोई हुई शक्ति जगी और उसने आपको वेल्ड कर दिया। साथियों, सबके अंदर वो हनुमान जी वाली ताकत है। परमात्मा ने सबको बराबर ताकत दी है। उस ताकत को अगर जो हम पहचानेंगे तो सुनिश्चित रूप से वो हनुमान जी की तरह हम समुद्र लांघने लगेंगे, पर्वत उठाने लगेंगे, संजीवनी लाने लगेंगे। लेकिन जब तक नहीं पहचानेंगे, परिस्थितियों के दास बने रहेंगे, परिस्थितियों के निर्माता नहीं बनेंगे, तब तक की दिक्कत आएगी। तो इस दिक्कत को खत्म करना है और छोटे से संकल्प के साथ हम लोगों को जुटना है। इसके लिए सबको सादरम आमंत्रित हम करते हैं, अपनी टीम के साथ, अपने मित्रों के साथ। नए पर्सन को भी ला सकते हैं कल। यहाँ चाय नाश्ते की सब व्यवस्था रहेगी, भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है और हम लोग सब मिल के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। वैसे तो 2 महीने हमने की, इस बार शैलेंद्र सर और अनूप जी ने सहयोग किया। इसमें अभी और कुछ सहयोगी हमारे शामिल हो रहे हैं, वो भी थोड़ा-थोड़ा हम लोग उसमें दे देंगे तो बढ़िया कार्यक्रम हो जाएगा और एक आदमी के ऊपर भार नहीं पड़ेगा। अपने यहाँ कहा गया है 7-5 की लाठी, एक जने का भार। तो 7-5 लोग मिल करके हम इसको संभाल लेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। और जब किसी का कुछ लगता है कहीं भी, चाहे उसकी प्रतिभा लगे, चाहे उसकी योग्यता लगे, चाहे उसका श्रम लगे, चाहे उसका धन लगे, कुछ भी लगे, तो वहां से प्यार पैदा हो जाता है। जो भी धार्मिक काम किए जाते हैं तो चंदा लिया जाता है लोगों से कि 2 रुपए दो, 5 रुपए दो, 50 रुपए दो। क्यों? इसलिए लिए नहीं कि वहां जरूरत है, इसलिए लिया जाता है कि आपके अंदर प्रेम पैदा हो उस कार्य के प्रति। तो यहाँ भी हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए, कुछ ना कुछ आगे पीछे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सहयोग की भावना भीतर से जन्म ले, क्योंकि अभी सब जगह असहयोग की भावना है, सहयोग की भावना नहीं है। सब लोगों को बांटा जा रहा है, एकजुट नहीं किया जा रहा है। अभी हमने उनको सुना था, हर्षवर्धन जैन जी को, वो कह रहे थे कि पहले एक वैद्य होता था, ऐसे नब्ज पकड़ता था, आपने क्या खाया ये भी बता देता था। लेकिन अब आंख का डॉक्टर अलग है, नाक का डॉक्टर अलग है, मुंह का डॉक्टर अलग है, दांत का डॉक्टर अलग है, गले का डॉक्टर अलग है। वो भी ये भी कह रहे थे कि कुछ दिन और रुक जाओ कि बाएं गुर्दे का डॉक्टर अलग होगा, दाएं गुर्दे का अलग डॉक्टर होगा, बाई आंख का अलग डॉक्टर होगा, दाई आंख का अलग डॉक्टर होगा, दाएं हाथ का अलग होगा, बाएं हाथ का अलग होगा। हम ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहां लोगों को अलग किया जा रहा है और ये ऐसी व्यवस्था है कि सबको एक किया जा रहा है। तो हम लोग एक होकर के एक दिशा में गति करें तो सुनिश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करना चाहेंगे। 1 मिनट में हम बुलाएंगे शैलेंद्र सर को। शैलेंद्र जी तैयार हो जाए अपना। शैलेंद्र सर हमारे शानदार साथी हैं, बेहतर तरीके से उन्होंने बिजनेस शुरू किया है और हर चीज उनको सिखानी कम पड़ती है, एक बार खाली गाइड करना पड़ता है, काम हो जाता है। सुनिश्चित रूप से 2021 में रॉयल्टी लगे। मार्च में मैं पूरी तैयारी में हूं कि इनको मैं फाइट कर रहा हूं रॉयल्टी के लिए। तो जोरदार तालियों के बीच में मिस्टर शैलेंद्र सर आए और मीटिंग का समापन करें। शैलेंद्र सर। जय आरसीएम दोस्तों, जैसा कि मैं शैलेंद्र वर्मा लखीमपुर से और हमारे सीनियर लीडर अनूप जी ने मीटिंग की शुरुआत करवाई। बहुत अच्छे से जानकारी दी उन्होंने और बहुत बढ़िया प्लान किया है। इसके बाद हमारे त्रिवेदी जी ने आज की जानकारी जो दी वो बिंदास, और इन सब चीज़ों का एक ही निचोड़ निकलता है कि हम सब लोग भारत के वासी हैं और अब से नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। रामायण काल की तब कहा गया था कि का चुप साधे रहा बलवाना। तो यहाँ के जो भी लोग हैं सबके पास ताकत है, सबके पास हिम्मत है, बशर्ते जरूरत है उनको जगाने की। आदमी को खुद नहीं पता है कि उनके पास कितना बल है और वो क्या कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे लीडर जगाने का काम कर रहे हैं, जो हम लोगों को सोते हुए लोगों को जगाने काम कर रहे हैं, उनको सूचित कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं। कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को देर से समझ में आता है। तो इसलिए भारत के वासी सबकी वही दशा है पहले वाली। जैसे हनुमान जी से कहा गया था का चुप साध रहा बलवाना, हनुमान जी को
खुद अपना बल याद नहीं रह गया था कि हम समुद्र लांघ के और क्या क्या कर सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं। जब हनुमान जी को याद दिलाया गया तो हनुमान जी ने अपना बल का प्रयोग किया। ठीक उसी प्रकार से हमारे भारतवासी आज भी वही सिस्टम चल रहा है, सभी को जगाना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि आप बलवान हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन एक सोच जो बिठाई गई है, प्राइवेट नौकरी 10,000, 15,000, 20,000, सरकारी नौकरी 50,000, 60,000, 1,00,000, वहीं पे आदमी अटका रहता है। 20, 25 साल, 30 साल अपने खराब करता है पढ़ाई में और फिर वही 30, 35, 40,000, 50,000 में फंस के रह जाता है। आज नेटवर्क का सिस्टम जो हमारा है, जो हमारी कंपनी का सिस्टम है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जहां तक आप जा सकते हैं। जैसे अपना बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस होता है, तो आप जितना कमाना चाहें उतना, जितनी दौड़ लगाएंगे उतना ही ज्यादा कमाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारा सिस्टम है, जितना ज्यादा दौड़ लगाएंगे, जितना ज्यादा लोगों को जागृत करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट अपना प्रमोशन करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट हम सेल करेंगे, ठीक उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और निरंतर बढ़ते जाएंगे। कोई हमें रोकने वाला नहीं है और ना ही कोई रोक पाएगा, क्योंकि इतना बिंदास सिस्टम आज से पहले कभी नहीं था और आज मिला है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवगत कराएं, सूचित करें, उनको जानकारी दें और उसका लाभ जो हम ले रहे हैं वो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी इष्ट मित्र, मिलने वाले, परिवार वाले, गांव वाले या जो भी जहाँ पे जो हमारे मित्र हैं, सभी को उसका फायदा मिलना चाहिए। इसी के साथ आज की मीटिंग का समापन होता है। जय RCM दोस्तों। और कल गौशाला पे जो मीटिंग रखी गई है वो सभी लोगों को मेरी तरफ से आमंत्रण है और सभी लोग समय से पहुंच के वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और जो भी कार्यक्रम है उसमें सहयोग करें। जय RCM दोस्तों।